अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कुछ कुत्ते और कुत्तियां भौंक रही हैं और ये एतराज़ कर रही हैं कि माज़ा अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी बच्ची से शादी की और निकाह किया और वो छोटी बच्ची 9 साल की थी कि तुम्हारे नबी माज़ा अल्लाह नफ्स परस्त है। तो इस चीज़ का जवाब इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बहुत ही कम वक्त में और मुख्तसर तरीके से आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको भी मालूम पड़ जाए और इन एतराज़ का जवाब आपको मिल जाए। सबसे पहले तो ये याद रखें, ये इस तरह के एतराज़ात बहुत पहले से चलते हुए आए हैं। मुस्तशरिकीन ने भी इस तरह के सवालात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजलील करने के लिए, आपकी शान को घटाने के लिए किए गए हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान न घटी है न घटेगी, क्योंकि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, पूरी कायनात के लिए नमूना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी, आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल, और वो भी 2 शोहरों से बेवा हो चुकी थी और 4 बच्चे आपके मौजूद थे। तो पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई और जब तक आप अपने शोहर यानी रसूल पाक के निकाह में रही, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। 53 साल तक कोई भी शादी नहीं की है। अगर माज़ा अल्लाह जैसा कि ये खबीस लोग कहते हैं कि नफ्स परस्त है पैगंबर इस्लाम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल से 53 साल या 54 साल तक के बीच में कोई भी शादी नहीं की। तो अगर नफ्स परस्त होते तो जरूर किसी न किसी औरत से, खवातीन से निकाह फरमाते, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया। दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि बेवा को अपना बनाना, और उस माहौल के अंदर जिस वक्त बेवाओं को, बच्चियों को जिंदा दरगोर और कत्ल कर दिया जाता था, चिता पर लिटाकर शोहर के साथ में मार दिया जाता था, उस वक्त बेवा को अपना लेना ये बहुत बड़े कमाल की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल से 63 साल के बीच में जितनी भी शादियां की, वो सब या तो उम्र में बड़ी थी, या वो तलाकशुदा थी, या वो फिर बेवा थी। सिर्फ कवारी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, उनसे 9 साल की उम्र में शादी हुई, यानी 6 साल में निकाह, 6 साल की उम्र में, और 9 साल में रुखसती हुई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा निकाह 6 साल की उम्र में हुआ, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई, और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात पूरी कायनात के लिए नमूना है। अगर रसूल पाक सिर्फ एक ही निकाह फरमाते, और वो हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से, जिनके 6 बच्चे हुए और आपकी औलाद उन्हीं से हुई, लेकिन अगर उसके अलावा किसी और से निकाह नहीं फरमाते तो एक ज़माना ऐसा आता, लोग एतराज़ करते कि पर्दे के जो अहकाम हैं, औरत के जो मसाइल हैं, वो इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर वो मसाइल है ही नहीं। तो कैसा ये दीन और मज़हब है जिसके अंदर पूरे मसाइल नज़र नहीं आते? क्योंकि हजरत खदीजतुल कुबरा 6 बच्चों की माँ हैं और पूरे घर के कामकाज हैं और उम्र काफ़ी है, तो ऐसे हालात में हर चीज़ का याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और औरत की तबीयत ये होती है कि भूल जाती है, औरत बहुत सी बातें भूल जाती है, तो पूरी बातें याद नहीं रहती। तो बाहर की जिंदगी को संभालने के लिए और लोगों को आगे पहुंचाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कम व बेश 1,24,000 थे, जिन्होंने पूरी रसूल पाक की जिंदगी को, यहाँ तक के नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से मुस्कुराए उसको भी याद रखा कि जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दंदान मुबारक कितने नजर आते थे,
और आपकी दाढ़ मुबारक किस वक्त नजर आई है, आप अगर गुस्सा होते थे तो आपका चेहरा कैसा हो जाता था, आप नमाज किस तरीके से पढ़ते, तमाम दुनिया के मसाइल सहाबा इकराम ने आगे तक पहुंचाया। और एक सहाबी नहीं, कम व बेश 1,24,000। तो जो बातें अबू बकर सिद्दीक से रह गई वो हजरत उमर फारूक ने बताई, और जो बातें हजरत उमर फारूक से रह गई वो हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन वक्कास, इसके अलावा बेशुमार सहाबा इकराम ने दुनिया वालों को रसूल पाक की जिंदगी के बारे में बताया। लेकिन रहा घर के जो मसाइल हैं, उमूर खानादारी के जो मसाइल हैं, मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं, पर्दे के जो मसाइल हैं, वो मसाइल एक बीवी नहीं बता सकती थी। इसलिए रब का हुक्म हुआ, ए मेरे महबूब आप जितना चाहो निकाह करो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां इसलिए फरमाई कि जो मसाइल एक बीवी से रह जाए वो दूसरी बताए, और जो दूसरी से रह जाए वो तीसरी बीवी बताए। इस तरीके से तमाम बीवियां, और इन तमाम बीवियों के बाद जो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं, इनका रिश्ता अल्लाह तबारक ताला की तरफ से हुआ, और इनका जहन इतना वसी था, इतना पुख्ता था, इतना बुलंद था कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि अगर हमारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी ज़माने के बाद अगर किसी मसाइल में, किसी मसले में अशकाल पैदा होता, इख्तलाफ होता, तो हम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ लेते, वो पर्दे की आड़ में हमें उस मसले का हल बता देती थी। और रसूल पाक फरमाते हैं आधा दिन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फैला है। तो आप देखें हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की 9 साल की उम्र में बहुत से लोग कहते बच्ची से शादी कर ली। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो नशोनुमा होती है इंसानों के बढ़ने की, वो नशोनुमा अलग अलग होती है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर लड़कियों की जो उम्र शादी की रखी है हुकूमत ने, वो 18 साल है। अमेरिका की उम्र जो रखी गई है बच्चों की शादी की वो अलग है, सऊदी अरब की अलग है। इस तरह की अलग अलग उम्र रखी गई है। उसकी वजह यह है कि मौसम के एतबार से और इलाके की आबो हवा के एतबार से लड़कियों की नशोनुमा अलग अलग रहती है। जो इलाका ज्यादा गर्म होता है और खान पीन अच्छी होती है, वहां औरतें, लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं। और सऊदी अरब गर्म इलाका है, और आज भी वहां के बच्चे जो 10 साल के होते हैं 15 साल के लगते हैं, क्योंकि वहां की खान पीन अलग है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल, लेकिन आप लगती थी 15 साल, और उस वक्त जो है आप बालिग हो चुकी थी। और मेडिकल साइंस ये कहती है जब कोई लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान का भी पुराने आप रस्म और रिवाज देख लें तो कम वक्त में लड़कियों की शादी हो जाती थी और रुखसती बालिग होने के बाद होती थी। क्यों? उसकी वजह यही थी कि लड़की बालिग होने के बाद जब सबसे पहले देखे तो अपने शोहर की तरफ देखे, अपने शोहर को देखे, ताकि वो गुनाह ना करे। आज इस दौर के अंदर जब लड़कियों की उम्रें ज्यादा हो रही तो गुनाह भी ज्यादा हो रहे हैं। यानी हर इलाके के जो नशोनुमा है, मौसम है, वो अलग है, नशोनुमा अलग होती है, जिसकी वजह से लड़कियां अलग अलग वक्त के एतबार से बालिग होती हैं। तो उस वक्त हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा बुलूग की हद को पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस इलाके में 9 साल 8 साल में लड़की बालिग हो जाती है। तो बालिग लड़की की शादी करना कोई ऐब है नहीं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी लड़की से यानी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह इसलिए फरमाया, उसका दिमाग बिल्कुल साफ होता है, फ्रेश होता है। तो जो बातें मेरी इन खवातीन बीवियों से रह गई हैं वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा याद रखें और आगे लोगों को बताएं। और आप जानते हैं घर के अंदर अगर कोई मसला, हमारे मान लो मिसाल के तौर पर किसी बहन को मसला पूछना है और उसका भाई अच्छा पढ़ा लिखा काबिल मौलाना या मुफ्ती है, तो पर्दे का मसला वो डायरेक्ट अपने भाई से नहीं पूछ सकती है, क्योंकि उसको हया आएगी, उसको शर्म आएगी। वो अपनी भाभी से यानी अपने भाई की बीवी से पूछेगी, और वो बीवी अपने शोहर से पूरी तफसील पूछेगी, शोहर बीवी को बताएगा और बीवी अपने उनकी बहन को बता देगी। तो जब लोगों में इतनी हया और शर्म है तो वो तो जाने हया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतें कैसे मसला पूछती,
और यही वजह है कि एक हदीस पाक के अंदर आता है, एक खातून, अंसारी खातून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ रही थी, और वो मसला ये था कि हालत हैज के बाद गुस्ल किस तरीके से करना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश रहे, फिर उन्होंने पूछा, फिर खामोश रहे, क्योंकि हया आप फरमाते थे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या और बीवी ने उन खातून को अपनी तरफ खींचा और कहा, मैं आपको ये मसला समझा देती हूँ। तो देखें आप, इस तरीके से अगर एक बीवी होती तो ये घर के जो मसाइल हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचते। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियों से निकाह फरमाया, और हजरत आयशा से जो 9 साल की उम्र में निकाह, वो कोई ऐब नहीं है मेडिकल के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, क्योंकि कुछ इलाके गर्म होते हैं, वहां की लड़कियां जल्दी बुलूग को पहुंच जाती हैं। उम्मीद है आपने पूरी बात समझ ली होगी। इसकी और भी वजूहात हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इख्तिसार पर इक्तफा करता हूं। और आप जो है, मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप इल्म हासिल करें, ताकि ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों को जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको जवाब दे सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।